रामचरितमानस पढ़ने से ये सारा ज्ञान हो जाएगा। कथा सुनने से मोक्ष भी प्राप्त होता है, भगवान का पद भी प्राप्त होता है। हनुमान जी महाराज राम जी के चरित्रों को सुनने के लिए परम रसिक हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ महंत बालक दास जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि राम कथा क्यों करनी चाहिए और जो मानस पाठ होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। जी महाराज जी। देखिए, राम कथा जीवन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राम कथा से एक तो जीवन जीने की कला मिलती है। जैसे रामभद्र जी इस दुनिया में आए, इस धरा पर आए, जन्म लिया उन्होंने, यहाँ पर अवतार लेकर के जब आए तो उन्होंने मानव को कैसे चलना चाहिए सारे पाठों को बताया है कि पत्नी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ कैसा स्नेह प्यार होना चाहिए, पिता के प्रति क्या आस्था होना चाहिए, माता के प्रति कैसी श्रद्धा होना चाहिए। उन्होंने सारी चीज़ों को करके बताया। एक होता है कि केवल बोल करके बताया है, पर राम जी स्वयं पहले चले हैं। उन्होंने वन भी भोगा, उन्होंने विवाह भी किया, जन्म हुआ और फिर कोलभीलों को अपने गले से लगाया, उनको मित्र बनाया। पशु पक्षियों के साथ उनका व्यवहार, चाहे वो जटायु हो चाहे कागभूषण हो, उनके साथ, फिर बानरों के साथ उनका व्यवहार। तो ये जो उन्होंने दिखाया कि आप मानव जीवन आकर लेकर के जब धरा पर आए हो इस मर्तलोक में, तो आपको कैसे जीना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो ये रामचरितमानस पढ़ने से ये सारा ज्ञान हो जाएगा। और जब आपको ये कला हो जाएगी कि हमको परिवार के साथ कैसे रहना है, तो जो आज कलह हो रही, जो घर घर में झगड़े विवाद हो रहे हैं, ये झगड़े विवाद बंद हो जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि मुझे कैसे रहना है, क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी, और दूसरी बात पढ़ने से क्या होगा, कथा सुनने से मोक्ष भी प्राप्त होता है, भगवान का पद भी प्राप्त होता है। ये व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों चीज़ें राम कथा से प्राप्त होती हैं। जो मानस पाठ है और राम कथा, क्या अंतर है दोनों? अंतर कुछ नहीं, अंतर ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में नमः पुराण और 30 मास पुराण बनाए हैं। तो 30 मास पुराण, अगर एक मास पुराण आप रोज करते हो तो एक महीना में आप पूरी मानस को पढ़ लोगे। और अगर नमा पुराण करते हो तो नमा पुराण में 9 दिन का नमा पुराण होता है। तो एक नमा पुराण आप रोज करोगे तो 9 दिन में आप पूरा रामचरितमानस पढ़ लोगे। तो जो राम कथा होती है वो 9 दिन की प्राय करके होती है। तो एक दिन का नमा पुराण करने से फिर एक दिन की पूरी कथा शाम को उसी प्रकार से की जाती है। अब क्योंकि पूरी चौपाइयाँ बोल पाना संभव नहीं हो पाता है और पूरे प्रसंगों को भी 4 घंटा 5 घंटा में बोल पाना संभव नहीं होता है, इसलिए पाठ करने से वो पूरी कथा मान्य होती है कि सुबह पाठ हो गया, सारी चौपाइयों को पढ़ दिया गया है, तो वो पूरा नवा पुराण का पाठ मान लिया जाता है। राम कथा किसको किसको करनी चाहिए? देखिए, राम कथा करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, लेकिन राम कथा के लिए मनमग्न होना चाहिए। ज्ञानी भगत श्रोमण क्या नाम से राम कथा करने के लिए श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम की गुण और किम समझो में जीव जड़ कलमल ग्रसत गुण। भगवान की राम जी की कथा करने वाला और सुनने वाला दोनों गुण व्यक्ति होना चाहिए, दोनों विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, तब जाकर के उनको समझ में आएगा। वैसे तो आप कथा अगर आध्यात्मिक दृष्टि से ना भौतिक दृष्टि से करना चाहते हैं, अपने जीवन में उतार करके उससे चलना चाहते हैं तो सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। लेकिन जो कथावाचक होता है उसको इतना ज्ञान होना चाहिए, सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अवधी में भी भाषा में लिखी, ब्रज भाषा में भी है, बुंदेलखंड की भाषा में, भोजपुरी भाषा में, तो सारी कई भाषाओं में रामचरितमानस है। अगर भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तो सही ढंग से वो अर्थ नहीं कर सकता और वो समझा नहीं पाएगा। इसलिए कथावाचक को सारे भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये प्राय करके जिस भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है उन भाषाओं का तो बोध कम से कम होना ही चाहिए, और फिर व्याकरण का भी बोध हो। दूसरी बात, क्योंकि ये रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं बहुअर्थी चौपाइयाँ हैं, एक एक चौपाई, एक एक शब्द का कई अर्थ हैं, जो कि अर्थ वहाँ पर लगा पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए बहुत विवेकी और बहुत ज्ञानी और बहुत पढ़ा लिखा, जिसने मानस को पढ़ा है, गुरुजनों से सुना है, लगाया है, वही रामचरितमानस कर सकता है। और वैसे करने के लिए तो आजकल जो है झांकियाँ निकाल करके और कैसे कैसे करके लोग 9 दिन पार कर ही देते हैं। बहुत सारे लोग पैसा के चक्कर में भी कर लेते हैं, लेकिन केवल वो मनोरंजन की दृष्टि से भले ही लोग कर लें, लेकिन आत्म मंथन के लिए वो पूर्ण नहीं हो सकता। आत्म मंथन के लिए, पूरी जानकारी के लिए और भगवान में तल्लीन हो जाना, उसमें डूब जाना, वो तो हनुमान जी जैसा ही कोई वक्ता हो सकता है या तो उन्हीं जैसा श्रोता हो सकता है, तभी जाकर के भगवान की कथा को समझ पाएगा। कहा जाता है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ पे भगवान हनुमान जरूर होते हैं, इसको विस्तार से
देखिए कहते हैं कि राम चरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी महाराज राम जी के चरित्रों को सुनने के लिए परम रसिक हैं। भगवान राम जी की जहाँ कथा शुरू होने लगती है वहाँ वो विद्यमान हो जाते हैं, या भगवान का कीर्तन भी होता है तो भी वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। परंतु अब समस्या इस बात की है कि भगवान हनुमान जी के लिए वक्ता किस प्रकार से उनको आसन देता है, कैसे बैठाता है, ये तो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भगवान हनुमान जी महाराज की राम जी के प्रति जो श्रद्धा है, कहीं भी भगवान की चर्चा होगी, राम जी की चर्चा होगी, राम जी की कथा, जब काल ने रास्ता रोकना चाहा, रावण ने कहा जाओ हनुमान जी जा रहे हैं और सजीवन बूटी लेकर के आएंगे, उनके मार्ग रोक लो, वो सजीवन बूटी तक पहुंच ना पाए। तो उसने भी वहाँ पर कथा प्रारंभ की, उसने भी कथा शुरू की, संकीर्तन शुरू किया। तो हनुमान जी को वैसे तो कोई रोक नहीं सकता था, इतना बली हैं, इतने बलंकारी हैं और महाबली कह ही जाता, उनको ऐसे राक्षस कहाँ रोक पाते। लेकिन बोले एक ही तरीका है कि राम नाम सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे तो भी रुक जाएंगे। तो वहाँ पर भी हनुमान जी कूद गए और वहाँ पर जा कर के भगवान की कथा सुनने लगे। तो जब कालनेम जैसे मुख से निकलती हुई भगवान की कथा सुनने के लिए भी आतुर हो जाते हैं, तो एक भक्त अगर भगवान की कथा कहीं भी कराएगा तो निश्चित रूप से हनुमान जी वहाँ पर विद्यमान रहते हैं और कथा को विस्तारपूर्वक सुनते हैं। अभी हमारे साथ महंत जी थे, उन्होंने बताया कि राम कथा जो होती है लगातार 9 दिन तक चलती है और जहाँ जहाँ तक राम कथा सुनाई देती है सभी प्राणी को जो लोग सुनते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जहाँ भगवान राम की कथा होती है वहाँ भगवान हनुमान होते ही होते हैं। तो अभी राम कथा सुनिए, राम भगवान का मनन करिए। इसी के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।